अरे बिट्टो, बधाई हो, तुम्हारी बड़ी भाभी ने फिर से बेटे को जन्म दिया है। सरला जी खुश होते हुए फोन पर अपनी बेटी मेघा से बोली। अरे वाह मम्मी, अब तो छोटी भाभी की डिलीवरी का भी समय नजदीक आ रहा है, मेघा ने कहा। हाँ आ तो रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह बेटी को जन्म दे दे, सरला जी ने चिंता करते हुए कहा। मम्मी आखिर कैसी बातें करती हैं आप, ये कहीं भाभी के हाथ में है क्या? मेघा थोड़ा गुस्सा हो गई क्योंकि वो आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। सरला जी पुराने जमाने की सोच वाली, जिनके लिए बिटिया का जन्म कभी भी शुभ नहीं रहा। हफ्ते भर बाद ही देखा मेघा, मैं कहती थी ना कहीं ऐसा ना हो कि प्रिया फिर से इस बार भी बेटी को ही जन्म दे दे। और वही हुआ, फिर से एक लड़की का बोझ इस परिवार के कंधों पर बढ़ा दिया। इसके तो लक्षण बिल्कुल अपनी मम्मी पर ही चले गए। प्रिया को खुद ही 4 बहनें हैं और अब उसने 2 बेटियां भी पैदा करके डाल दी। पता नहीं क्या सोचकर तेरे भाई राहुल ने इससे शादी की। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन आजकल के बच्चे जिद्दी जो ठहरे। फोन पर ही सरला जी बुरा सा मुंह बनाकर अपनी बेटी मेघा से बोली। मम्मी आखिर हो क्या गया है आपको? मैं कितनी बार आपको समझा चुकी हूँ, इसमें भाभी का कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन आप तो समझना ही नहीं चाहती। पोती की खबर आपने मुझको इतना खुश होकर सुनाई और पोती में आपने मुंह बना लिया। चलिए अब रखिए फोन, मैं आती हूँ किसी दिन अपने नन्हे मुन्ने भतीजे भतीजी को दोनों से मिलने। इतना कहकर मेघा ने फोन रख दिया और इत्तेफाक से मेघा दूसरे ही दिन मायके आ गई। लेकिन उसने जब अपने मायके वालों का रवैया देखा तो उसको बहुत बुरा लगा। हर कोई बड़ी बहू रचना की देखभाल में जुटा पड़ा था और छोटी बहू प्रिया की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। रचना की तो खिलाई पिलाई मेवा मिश्री से हो रही थी, वहीं प्रिया को सिर्फ 2 वक्त का खाना ही दिया जाता। यहाँ तक कि रचना के बिस्तर के पास हरीरा का डिब्बा भी रखा और प्रिया के लिए कुछ खास नहीं। और तो और सबके सब मिलकर प्रिया को दूसरी बेटी जन्म देने के लिए दोषी मान रहे थे। दादी, पापा, मम्मी, यहाँ तक कि प्रिया का पति राहुल भी बेटी के जन्म के लिए प्रिया को ही जिम्मेदार मान रहा था। ये बात मेघा को बहुत ही खराब लगी क्योंकि वह साइंस साइड से पढ़ी हुई थी। वह जानती थी कि बेटी या बेटे के जन्म के लिए स्त्री नहीं पुरुष जिम्मेदार होता है। आज उसने अपनी भाभी के लिए आवाज उठाने की ठान ली। और जब रात में सब लोग एक साथ बैठे खाना खा रहे थे तभी मेघा बोली, आप लोग छोटी भाभी को बेटी होने के लिए जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं? ये तो साइंस साइड ने भी साबित कर दिया है कि बेटा या बेटी होना सिर्फ और सिर्फ पुरुष पर ही निर्भर करता है। तो फिर सारी उंगलियां भाभी की तरफ क्यों, भैया की तरफ क्यों नहीं? अफसोस कि भैया भी भाभी को ही बेटी को जन्म देने के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से पूछती हूँ कि अगर बेटी हो भी गई तो उसमें क्या बुराई है? बेटियां ही तो इस सृष्टि की सृजन करता है। दादी, अगर आप नहीं होती तो पापा और बुआ कहाँ से आते? और अगर बड़ी भाभी और छोटी भाभी नहीं होती तो उन दोनों के बच्चों की किलकारियाँ इस घर में कैसे गूंजती? मेघा बोले जा रही थी और घर के सब लोग शर्मिंदा होकर चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। सच्चाई तो वो भी जानते थे, लेकिन समाज हमेशा से ही स्त्री को बेटा बेटी होने के लिए जिम्मेदार मानकर प्रताड़ित करता चला आ रहा है। लेकिन आज मेघा चुप न रह सकी। अंदर कमरे में गोद में अपनी बेटी लेकर बैठी प्रिया साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछ रही थी कि कम से कम कोई तो उसके सम्मान को लेकर इस घर में आवाज उठा रहा था। बिल्कुल सही कह रही है मेघा, आज के बाद छोटी बहू को कोई भी उल्टी सीधी नहीं सुनाएगा। मेरी भी तो मति मारी गई थी जो एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री का दर्द ना समझ सकी। मेघा बेटा, मैं अभी के अभी छोटी बहू से अपने किए गए बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ और संकल्प लेती हूँ कि छोटी बहू की भी उतनी ही अच्छी तरह देखभाल करूँगी जितनी कि बड़ी बहू की करती हूँ। सरला जी अपने आचरण पर शर्मिंदा होकर बोली और अपनी माँ की ये बात सुनकर मेघा अपनी माँ के गले लग गई। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।